हेलो दोस्तों, मैं नेहा कुशवाहा स्टडी विद विज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर एक सीरीज चल रही है जहाँ पर एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो इसी सीरीज का अभी हम पार्ट जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं अपने प्रियम्बल और जो भी फीचर्स हमने हमारे संविधान में किसी अन्य कंट्री से या किसी अन्य संविधान से लिए हुए हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और इस प्रश्न को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। इसमें ये पूछा गया, एक जगह आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन दिए हुए हैं और दूसरी जगह उसके सोर्स बताए हुए हैं, तो आपको ये मैच करना है। तो ये मैच द फॉलोइंग हो गया। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। आई थिंक सो अब आप सभी को ये चीज़ क्लियर होगी, है ना। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं इन क्वेश्चन के लिए आपको हमेशा कहती हूँ कि इनमें आप लोग ढूंढिए पहले आपको आता क्या है। जैसे कि आपको पता है पार्लियामेंट्री फॉर्म किससे आता है, ब्रिटेन से आता है। तो देखिए टू ऑप्शन कहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे तो सेकंड ऑप्शन आपको कहाँ पर दिया हुआ है, देखिए जरा। तो सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है कहाँ पर, ये दिया हुआ है, मतलब कि डी में। और कहीं दिया हुआ है कि कहीं नहीं दिया हुआ, तो फिर यही आंसर इसका सही निकलेगा। बाकी कोई भी आंसर इसमें सही नहीं होंगे। तो देखिए आपको एक ही चीज पता थी और उससे आपने ये सारा का सारा पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ओके, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में अगर हम देखेंगे तो इस प्रश्न में ये बोला गया है कि भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा फीचर है जो हमने जर्मनी से लिया हुआ है। तो आप सभी के सामने चार ऑप्शन है। ये मैं आप सभी से ये बोलूंगी कि जितने भी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं पॉलिटी के, आप उनमें देखेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। वहाँ पर बेसिक हमने डिस्कस कर लिया है। तो एक ही स्लाइड में मैंने आपको मैक्सिमम कंट्रीज को कवर कराने की कोशिश करी है और मैक्सिमम फीचर्स को कवर कराने की कोशिश करी है। उस एक स्लाइड को अगर आप याद कर लेंगे तो आप मान के चलिए कि मैक्सिमम पेपर में आने वाला क्वेश्चन आप उस स्लाइड से सॉल्व कर ले जाएंगे। ओके, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन ए है कि फेडरल विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर दिया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, है ना। बी के बारे में बात करेंगे तो मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में बोला गया, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का भी नहीं है। ये यूएसए से। आप लोग साथ ही साथ में पता है क्या करिए कि इन्हीं के साथ में जैसे ये आ रहे हैं ना ऑप्शन, तो आप लोग साथ ही साथ में रिकॉल भी करते जाइए कि अच्छा ये इससे नहीं है तो ये किससे है। वहीं की वहीं अगर आप इसको रिकॉल करते जाएंगे तो आपकी जो आंसर है और लगाने की एक्यूरेसी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सी में यहाँ पे इमरजेंसी पावर के बारे में बोला गया और डी में यहाँ पे इसको थोड़ा और स्पेसिफाई करते हुए बोल दिया गया है प्रोविजंस दी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो ये जो है बिल्कुल सही आपका ऑप्शन हो जाएगा, थोड़ा सा और स्पेसिफाई करते हुए। तो आपका सही आंसर यहाँ पे डी जाएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो मेनली आपसे फोकस करने के लिए कहती हूँ, ऐसे प्रश्नों को प्लीज छोड़ा ना करें कि ये बड़े प्रश्न हैं हमसे नहीं बनेंगे करके। आप इन्हीं पे प्रैक्टिस करिए, आपके कम से कम चार ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन है वो इसी से सॉल्व हो जाते हैं। देखिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है। एक तरफ आपको सारे के सारे फीचर्स या प्रोविजंस बता दिए गए हैं, उसके बाद किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया हुआ है वो सारे आपके साइड में लिखे हुए हैं। तो आपको ये मैच करना है। तो इसमें आपको जो भी पता है आप कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी अभी हमने पढ़ा है प्रीवियस क्वेश्चन में, तो इसका सही आंसर है क्या, वन। तो वन का दिया हुआ है, देखिए डी का। तो ये दो ऑप्शन है, बाकी आपके सामने ये दोनों कट हो जाएंगे, तो इन दोनों को हम काट देते हैं सबसे पहले तो, है ना। तो ये नहीं है, मतलब कि हमारे ऑप्शन यहाँ पर बी और सी में से जाने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कॉन्करेंट लिस्ट की, तो आप सभी को इनमें से एक भी पता है तो आप आसानी से लगा के ले जाएंगे। जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट है वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो अगर हम सी की बात करेंगे तो सी का है यहाँ पे टू, तो सी का टू है, मतलब कि यहाँ पे सी का फोर है, तो ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पे सी गलत है और डी जो है हमारा सही आंसर है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए और जरूरी नहीं है कि सारे आपको आए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको जो ऑप्शन नीचे मिल रहे हैं वो मैच ना हो, ऐसा बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हमारा आंसर सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि इस जो पूरा का पूरा जो मैच किया हुआ है इसमें कौन सा गलत तरीके से मैच किया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता हुआ है जुडिशियल रिव्यू के बारे में बोला गया है, ये ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटिश प्रैक्टिस से। तीसरा यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट का ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का देखिए आयरस कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया है, फंडामेंटल राइट का यूएस दे दिया है। तो ये तीनों सही है, लेकिन जो जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करेंगे, जुडिशरी के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम हमने कहाँ से लिया हुआ है, यूएसए से लिया हुआ है
है ना। तो उस चीज़ को हम फॉलो करते हुए चलते हैं। यहाँ पर ब्रिटिश जो है उसकी प्रैक्टिस का यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू हम यहाँ पे फॉलो नहीं करते हैं। तो ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन की जिस तरह से इस क्वेश्चन की डिमांड है, उस क्वेश्चन की डिमांड के बेसिस पर हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यूट्यूब पर पहली बार सभी 6 पेपर की तैयारी। तो अगर आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें जो नीचे दी हुई है आपको मिलेगी हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो 20% डिस्काउंट के लिए हमें अभी मैसेज करें दिए गए नंबर पर। धन्यवाद। ये देखिए आप सभी के सामने फिर से रिपीट में क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए रिपीट में क्वेश्चन आते हैं तो इनको आप लोग बोर ना हुआ कीजिए कि रिपीट में आ रहे हैं तो आप बोर होकर क्वेश्चन को फॉरवर्ड कर दे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जितना आप क्वेश्चन अपने दिमाग से निकालेंगे, मतलब उसको पढ़ते जाएंगे उतना ही वो आपके दिमाग में सेव होता जाएगा, है ना। तो जिन लोगों को आता है उनको बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं आता है वो लोग फिर से एक और बार इस चीज़ को सुनने की कोशिश करिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है वो कहाँ पर आया हुआ है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे तो रूल ऑफ लॉ आ गया यहाँ पर लिखा हुआ, फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम भी आ गया और लॉ मेकिंग प्रोसेसिंग आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो पता ही हमारे पूरे संविधान में पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसमें लॉ बनाने का काम कौन करता है। ठीक है, ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर ही आपको यहाँ पर मेंशन करना ही करना है। ठीक है, इसी के साथ में आप याद रखेंगे अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इस चीज़ को अडॉप्ट किया हुआ है। इसी के साथ में मुझे एक और चीज़ याद आ गई है। मैंने आपसे प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स में स्टार्टिंग के सेकेंड लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था कि भीमराव अंबेडकर जी का पूरा नाम बताइए। जैसे कि अगर हम शॉर्ट में उसको लिखते हैं तो बी राव अंबेडकर लिखते हैं, है ना। तो आप सभी को ये चीज़ तो पता ही है। तो इसमें जो आर है वो क्या है, मेन चीज़ यही देखते हैं। तो आप लोग लिखते हैं भीमराव अंबेडकर, तो इनका पूरा नाम ये नहीं है, इनका नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना तो हम जो चीज़ प्रैक्टिस में लेके चल रहे हैं, जो चीज़ हम रेगुलरली देख रहे हैं, हम केवल वही आंसर यहाँ पे लगाते हैं। इसलिए थोड़ा सा किसी भी पॉलिटिकल लीडर का हो या कोई भी ऐसा स्पेशल पर्सन जिसने हमारे भारत में किसी भी तरह से कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनका पूरा नाम तो पता करके जरूर रखिएगा। ओके, ये मुझे याद आ गया इसलिए मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न में ये पूछा गया है कि जो भारत का संविधान जो डिजाइन किया गया है वो यूनिटरी गवर्नमेंट के फॉर्म में वर्क करता है, लेकिन कब। जैसे कि आप सभी को पता है नॉर्मल सिचुएशन में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है। मतलब कि आपको पता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, आपको पता ही है। तो हमारे भारत देश में टोटल कितनी स्टेट है कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, और कितनी यूटी है ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं तो स्टेट में अगर हम बात करेंगे तो सीएम होता है और यूटीज जो रहती हैं वो अंडर कंट्रोल रहती हैं किसके, सेंट्रल के, मतलब कि केंद्र के अधीन में रहती हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम यूनिटरी गवर्नमेंट फॉर्म में कब काम करता है, मतलब कि सेंट्रल के अंडर कब आ जाता है पूरा कंट्री। तो देखिए नॉर्मल टाइम में आता है क्या, बिल्कुल नहीं। नॉर्मल टाइम में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि फेडरल सिस्टम पे वर्क करता है। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, ये बिल्कुल सही है। इन टाइम ऑफ इमरजेंसी जो है हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, यूनिटरी फॉर्म में वर्क करता है। क्योंकि जैसे आप सभी को पता होगा कि जब भी किसी स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में इमरजेंसी लगती है तो उसका पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो हमारे सेंट्रल के हाथ में पहुंच जाता है। तो इसी तरह से जब भी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है ड्यूरिंग इमरजेंसी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा जो पूरा गवर्नमेंट सिस्टम है वो यूनिटरी फॉर्म में वर्क करने लग जाता है। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट रिजेंबल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा ऐसा फीचर रिजेंबल नहीं करता है, उससे मेल नहीं खाता है। तो पहला आप सभी के सामने ऑप्शन है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तीसरा है फंडामेंटल राइट और चौथा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आप सभी को पता है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल फॉर्म और फंडामेंटल राइट, ये तीनों के तीनों यूएसए के फीचर्स हैं, है ना। जो लास्ट यहाँ पे दिया हुआ है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मैंने आप सभी को ये चीज़ पहले भी बताई है कि पार्लियामेंट्री से रिलेटेड या किसी भी तरह से हमारे यहाँ की गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ अगर आती है तो आप याद रखिएगा कि वो सारी चीज़ें ब्रिटेन से ली हुई हैं, चाहे पार्लियामेंट्री फॉर्म आ जाए आपका या फिर आपका रिलेटेड टू किसी भी तरह की प्रोसेस आ जाए, है ना। तो उस चीज़ को आप याद रखिएगा।
अगर यहीं पे आ जाता प्रेसिडेंट को इलेक्शन की प्रोसेस कहाँ से ली हुई है, तो वो हमने यूएसए से ली हुई है, याद रखना इस चीज़ को भी, है ना, साथ ही साथ में। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम बीच बीच में डिस्कस कर लेते हैं, तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उन्हीं के साथ साथ में चीज़ों को सॉल्व करते जा रहे हैं, इसी के साथ में हम कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स कभी कभी बोल देते हैं जो हम नॉर्मल वे में नहीं बोल पाते, वो अचानक से दिमाग में आते हैं और हम तभी उसको बोलते हैं। तो ऐसे ही आप वीडियो को प्लीज़ स्किप ना किया कीजिए और पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिए। ज़्यादा बड़े हम वीडियो इसीलिए नहीं बनाते क्योंकि बच्चे ज़्यादा वीडियो में बोर हो जाते हैं, इसलिए हम छोटे छोटे स्लॉट में वीडियोस वैसे भी लेकर आ रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को ये फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे बढ़ाने की ज़रूरत किसी भी हाल में नहीं पड़नी चाहिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो ये जो प्रश्न आप सभी के सामने है ऑलरेडी, तो इस प्रश्न में ये बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्जेस क्लियरली फ्रॉम द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में क्या चीज़ यहाँ पर क्लियरली दी हुई है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर बात की हुई है व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड, ये बताया गया है बिल्कुल हमारा संविधान कब इनेक्ट हुआ था ये भी बोला गया है। द आइडिया दैट वर टू बी अचीव्ड, हाँ बिल्कुल बताया गया, ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं, इनको कैसे अचीव करना है ये भी बताया गया है प्रियम्बल में। तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसा रहेगा यही सारी चीज़ें बताई हुई हैं। एंड सोर्स ऑफ अथॉरिटी किसके हाथ में है, भारत का ज़्यादातर सोर्स अगर हम बात करेंगे तो ये भारत की जनता के हाथ में है, सिटीजन के हाथ में है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये चारों ऑप्शन सही हैं, उन चारों ऑप्शन में यहाँ ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें ये बोला गया है कि प्रियम्बल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो जैसे कि आप सभी के सामने चार ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो इन ऑप्शन में अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है, इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ, और किसी को फोर्सफुली हम नहीं बोल सकते इस चीज़ को फॉलो करने के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। बाकी ये जितने भी आप सभी के सामने दिए हुए हैं सारे के सारे गलत हैं। तो जब आपको पहला ही सही मिल जाएगा तो आप आगे मूव नहीं करेंगे, आप उसके साथ ही साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच कर जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये बोला गया है कि भारतीय संविधान में जो आइडिया ऑफ प्रियम्बल है, हमारे उद्देशिका का जो आइडिया है वो कहाँ से लिया गया है, तो आप सभी को ये तो पता ही होगा। ऑप्शन ए आप सभी के सामने है इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन और डी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो इसका सही आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, मतलब कि यहाँ पर सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल था तो वो यूएसए में था। अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे एक सब्सक्राइब का सिंबल दिख रहा होगा, तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। उसी के साथ में अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो प्रीवियस वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें तथा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।